वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र जूनागढ़ से मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज बड़े विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आप टीवी पर देख रहे होंगे कार्यक्रम में चर्चा हो रही है। समस्त ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं वह देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल छोड़ रहे हैं, वह मार्गी हो रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री गति से मार्गी होंगे तो वह कुंभ राशि के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि गुरु पिछले 118 दिनों तक वह वक्री थे। तो अब कुंभ राशि पर क्या असर होगा, क्या लाभ होगा, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के 3rd हाउस में मार्गी हो रहे हैं। ऊपर से वह आपकी कुंडली के 3 भावों को देख रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जहाँ पर वह देखते हैं उस भाव के फल को अमृत बना देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुंडली में 7म, 10म और 11 भाव को देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, आइए जानते हैं, विस्तार से उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो में जो कमेंट होती है उनका जो रिप्लाई देते हैं वो शायद षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं, तो इस बात को आप गंभीरता से लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि गुरु ग्रह क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो गुरु आपकी 3य भाव में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि वह आपके साहस के ही भाव में मार्गी हो रहे हैं और मंगल की राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि मित्र के राशि में मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों परम मित्र होते हैं। तो वह सामाजिक दृष्टि से आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेंगे, वह कार्य के लिए विदेश की यात्रा से लाभ देंगे, माहौल को खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेंगे, करियर से संबंधित मामलों में मनचाहे परिणाम दिलाएंगे, कारोबार में कई सुनहरे आपको मौके देंगे, यानी कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, बड़े निर्णय लेने से डरते थे तो एकदम से निर्णय लेने लगेंगे। अपने नौकर चाकर, अपने वहाँ कार्यरत लोगों से अच्छा काम निकालने में सफल रहेंगे। भाई बहनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था तो वह विवाद का निपटारा होगा। अगर आप कोई स्वास्थ्य संबंधित रोग से पीड़ित है, कान से संबंधित कोई समस्या है या फिर गले से संबंधित रोग से पीड़ित है तो आपको खुशखबरी मिलेगी। इन रोगों से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति का रास्ता मिलेगा, क्योंकि गुरु यह करवाते हैं। अब गुरु की 5म दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो वह आपके 7म भाव पर। आप जानते हैं कि 7म भाव विवाह का है, प्रेम का है, विषय वासना और काम का है। तो आपकी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वह आपको सुख देंगे। 7म भाव को विशेष रूप से भागीदारी का भी भाव माना जाता है। तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप से बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, योजना बना रहे थे, तो यह योजना आगे बढ़ेगी। पार्टनरशिप से बिजनेस चल रहा है तो वहाँ पर एकदम से मुनाफा मिलेगा। जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, उन्हें भी अवसर मिल जाएंगे, धन की कमी दूर होगी। दोस्तों, तृतीयस्थ गुरु की 5म दृष्टि 7म भाव पर होने से वह विवाह के योग निर्मित करते हैं, यानी कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन शादी तय नहीं हो रही थी तो वह रिश्ता तय करवाएंगे। मांगलिक है या फिर कुंडली के भयंकर दोषों के कारण शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी संभव होगी, क्योंकि विवाह का कारक भी गुरु ही है और गुरु मित्र राशि में बैठे तो वह शुभ होते हैं। वह जातकों को परिवार का सुख देते हैं, पारिवारिक उलझनों से मुक्ति देते हैं, उनके साथ साथ वह धन प्राप्ति के अवसर देने लगते हैं। तृतीयस्थ गुरु की पूर्ण 7म दृष्टि 9म भाव पर है। इसके प्रभाव से जातक अपने विषय में प्रभावशाली बनते हैं, ज्ञान रखने वाला, संतोषी, धार्मिक, संतान से सुखी, भाग्यशाली, उदार मन वाला बन जाता है। आपको ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, धार्मिक कार्यों में विशेष आस्था होने लगती है। आप अपना पैसा धर्म कार्य में देते हैं, मंदिर निर्माण करवाते हैं, कोई पूजा पाठ करवाते हैं। अगर आप इस अवधि में विदेश के लिए प्रयत्न करते हैं तो आपको विदेश में बसने का अवसर भी मिल जाता है। तो कई सालों तक
विदेश में रहकर भी सफल नहीं हो रहे होते हैं, उन्हें अवसर मिल जाते हैं। जिनका कार्य जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, कृषि आदि से संबंधित है, मंगल से संबंधित कार्य करते, चाहे वो भोजनालय हो, होटल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, या इनसे संबंधित कार्य करते हैं, तो उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है, उनका कारोबार बढ़ने लगता है। और यदि इनसे संबंधित कोई छोटा व्यक्ति है, छोटे छोटे कार्य करता है, तो वह बड़ी कंपनी बनाने की ओर आगे बढ़ जाता है। यानी कि गुरु इस वक्त आपको मालामाल करते हैं, पैसे बनाने में आपकी मदद करते हैं। संतान से, करियर से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आपके कारोबार में कई गुना वृद्धि होगी, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो उसका जो मुनाफा है वह अचानक से बढ़ जाता है, आकस्मिक धन मिलता है, और यह सारी संभावनाएं गुरु की ही वजह से होती है, इसमें कभी संदेह नहीं किया जा सकता। और मैं देख रहा हूँ ये संभव होगा। दोस्तों, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करें, जाने और फिर आगे बढ़ जाए। तृतीयस्थ गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि कहाँ पर है? तो वह हो रही है आपके आय भाव पर, यानी कि धन के भाव पर, किसी भी तरह से मिलने वाले पैसे के भाव पर। इसका मतलब आपकी आय स्थिर होगी। जो धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं उनको अवसरों के साथ मुनाफा कमा लेने का अवसर मिलेगा। इस समय में आप कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अब विद्यार्थी है तो आपको शिक्षा से संबंधित लाभ मिलेगा, छोटी छोटी परेशानियों से, उलझनों से मुक्ति मिलेगी, प्रेम के कई सारे अवसर देगा। जिनकी रिलेशनशिप बार बार बिगड़ जाती थी या फिर बार बार चलती ही नहीं थी, तो गुरु आपको प्रेम का अवसर देंगे, रिश्ते को मजबूती देंगे। अगर आपका कोई बिछड़ा हुआ यार है या फिर कोई खोया हुआ प्यार है तो वह इस अवधि में पुनः आपके पास आ सकता है। यानी कि 31 दिसंबर से जो गुरु ग्रह मार्गी हो रहे हैं उसका पूर्ण प्रभाव सकारात्मक रहेगा। अब कमेंट करके बताएं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।